हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 9th का जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। सो स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको देखने से पहले मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो भी आप देखिए। उसका लिंक मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। अभी तक हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसकी डिस्कवरी के बारे में हमें अभी तक पता चल गया है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि जो हमारा एटम है उसका एग्जैक्टली मॉडल कैसा है। ठीक है, तो डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने डिफरेंट मॉडल्स के बारे में बताया। सो वही हम यहाँ पे वन बाय वन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट आए उनका नाम था जे थॉमसन। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जो हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें आपको मैंने बताया था जे थॉमसन ने कैसे जो है मॉडल बताया था एटम का। ओके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्जाम्पल लिया था प्लम पुडिंग का। ठीक है, एटम को कंपेयर किया प्लम पुडिंग और वाटरमेलन से। ओके स्टूडेंट, सो उसके बाद जे थॉमस के बाद हमारा जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है वो है रुदरफोर्ड। ठीक है, सो रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, एक अल्फ़ा पार्टिकल लिया, उसको स्ट्राइक करवाया गया एक थिन फॉइल ऑफ गोल्ड फॉइल। ठीक है, एक थिन जो है गोल्ड फॉइल उन्होंने लिया और अल्फ़ा पार्टिकल्स उसमें स्ट्राइक करवाए। तो देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, क्या क्या apparatus थे वो हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो रुदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया उसका नाम था अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या नाम था उसका, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, सो रुदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया उसका नाम था अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव माना जाता है क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट या फिर जो यूज़ किया गया वो थिन लेयर ऑफ गोल्ड फॉइल यूज़ करी। तो अब हम देखते हैं इन्होंने कैसे सेटअप किया था। ओके, सो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे इन्होंने थिन गोल्ड फॉइल रखा, काफ़ी गोल्ड फॉइल की काफ़ी पतली स्ट्रिप रखी। ठीक है, गोल्ड फॉइल रखा यहाँ पे थिन गोल्ड फॉइल रखा और इसके ऊपर जो स्कैटरिंग करवाई, मतलब लाइट जो पास किए पार्टिकल वो थे अल्फ़ा पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रखे अल्फ़ा पार्टिकल, यहाँ पे रखा अल्फ़ा पार्टिकल, ये कहाँ पे स्ट्राइक करवाया, गोल्ड फॉइल पे, और इसके पीछे एक थिन लेयर ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब लगाई। ओके स्टूडेंट, फ्लोरोसेंट ट्यूब हमने पढ़ा था कि ये किसकी होती है, जिंक सल्फाइड की। तो जिंक सल्फाइड की उन्होंने ट्यूब लगाई। अब आप बोलेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा पार्टिकल स्टूडेंट क्या होता है, डबली चार्ज ऑफ हीलियम आयंस। ठीक है, डबली चार्ज ऑफ हीलियम आयंस होता है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है, जो हीलियम का जो एटम है उसमें हीलियम का जो न्यूक्लियस है बेसिकली वो होता है हमारा अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, अब आप बोलेंगे वो कैसे। सो हमारा जो हीलियम एटम होता है इसमें क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कैसा होता है, यहाँ पे हमारा एटम है हीलियम का और सेंटर में हमारा 2 प्रोटॉन है एंड 2 न्यूट्रॉन है
और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसमें रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। सो इस एटम में से, हीलियम का जो एटम है, अगर यहाँ में से अगर हम ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिमूव कर देंगे, सो ओवरऑल जो इस हीलियम एटम का जो वेट रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 4 AMU, ठीक है, 4 AMU रह जाएगा ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 जो है न्यूट्रॉन्स है, तो इस ओवरऑल इसका वेट क्या रह जाएगा, 4 AMU रह जाएगा, ठीक है। वही हमारा होता है अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, यही होता है हमारा अल्फ़ा पार्टिकल्स। सो इन्होंने क्या किया, रुदरफोर्ड ने क्या किया, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए और अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया थिन गोल्ड फॉइल पे। सो यहाँ से, और जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, ठीक है, ये जो है इसने स्ट्राइक करवाया। एग्जैक्टली इसका क्या सेटअप था उसकी इमेज आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं। देखिए, आप जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं वहाँ पे एक आप साइड में, आपके राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा एक अल्फ़ा पार्टिकल, एक बॉक्स रखा हुआ है जो सोर्स ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, जो है हमारा अल्फ़ा पार्टिकल उन्होंने रखा हुआ है, और सेंटर में उन्होंने थिन गोल्ड फॉइल की शीट रखी हुई है, ठीक है। और इसको ओवरऑल जो है, आप जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं वहाँ पे क्या लगाया हुआ है, एक फ्लोरोसेंट ट्यूब लगाई हुई है जो हमारे जिंक सल्फाइड की होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से हमारे अल्फ़ा पार्टिकल जो है पास हुए और इस गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करें, ठीक है। अब ये जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं ये कैसे पार्टिकल हैं, इसमें जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, अनरिच होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके। सो उन्होंने क्या किया, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स छोड़े, यहाँ से निकले, क्योंकि ये तो आपको पता है ये रेडियो एक्टिव है। सो ये तो बहुत फास्ट, इनकी जो वेलोसिटी या जो स्पीड होती है वो भी बहुत फास्ट होती है। सो उन्होंने यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल गए और इस गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक किए। तो इसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन हुई, कुछ जो है जो रेज़ यहाँ पे जा रही थी, कुछ इस तरह से मूव करी, कुछ ऐसे इस वे में मूव करी, कुछ इस यहाँ से एकदम स्ट्रेट निकल गई, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करी, ठीक है। सो ओवरऑल इनका क्या ऑब्जर्वेशन थी, हम वो अकॉर्डिंग टू दिस अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इससे जो है हमारे जो रुदरफोर्ड थे उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया वो हम यहाँ पे अब देखते हैं। सो इनका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स आर पास स्ट्रेट थ्रू दी गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सो क्या हुआ कि ये हमारा एक गोल्ड फॉइल है, ठीक है, यहाँ पे हमने अल्फ़ा पार्टिकल रखा है। सो जब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले और यहाँ पे स्ट्राइक करे, ये जो गोल्ड फॉइल में स्ट्राइक करे, तो क्या इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि मैक्सिमम जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, वो एकदम स्ट्रेट जा रहे हैं, उनमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। आप ये जो है ऑन स्क्रीन पे देखिए इमेज, जैसे आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे निकल रहे हैं, हमारे जो गोल्ड फॉइल से एकदम स्ट्रेट निकल रहे हैं, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इनका ये था। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था, अ फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल एंगल and a few are deflected through a large angle. So कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और कुछ पार्टिकल्स मतलब बहुत फ्यू पार्टिकल्स ऐसे थे जो लार्जर एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है। सो अगर हम यहीं पे देखते हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स आ गए और ये हमारा गोल्ड फॉइल आ गया, ठीक है। सो कुछ मैक्सिमम जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है स्ट्रेट मूव कर रहे थे, बट कुछ जो पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, लाइक वो यहाँ पे गए और यहाँ पे गए, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उसमें जो एंगल था वो काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्शन था, जैसे आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है। सो क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ पार्टिकल जो है स्ट्रेट मूव कर रहे हैं और कुछ वेरी फ्यू जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्टेड कर रहे हैं स्मॉल एंगल से, ओके। और कुछ जो है पार्टिकल्स ऐसे हैं जो लार्ज अमाउंट में डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये इनकी सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी। सो इनकी थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, अ वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स completely rebound
ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल एंड रिटर्न बैक। ठीक है, तो इस पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कम्प्लीटली रिबाउंड हुए ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल। मीन्स जैसे ही ये इस गोल्ड फॉइल में हिट हुए, सो वो कैसे, जैसे यहाँ पे हिट हुए वो उससे हिट होने के बाद कम्प्लीटली रिबाउंड हो गई। मीन्स वो जो डिफ्लेक्शन जो हुआ वो हमारा 180 डिग्री था। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट्स थे जो ऑब्जर्व किए हमारे रुदरफोर्ड ने। ठीक है, ये 3 ऑब्जर्वेशन थी। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इन 3 ऑब्जर्वेशन को देख के क्या कंक्लूजन किया, फाइनली क्या बताया रुदरफोर्ड ने कि क्या ऑल सारी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए उन्होंने फाइनली कुछ कंक्लूजन निकाले रुदरफोर्ड ने। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या उनके कंक्लूजन थे। ठीक है स्टूडेंट, सो उनका फर्स्ट कंक्लूजन था कि दैट एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज and very small nucleus containing all the protons and neutrons। ठीक है, सो उन्होंने क्या बोला कि जो एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है जो बहुत कैसा है, बहुत छोटा है, और ये न्यूक्लियस क्या कंटेन कर रहा है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंटेन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। सो उन्होंने बोला कि जो इंटायर मास है, हमारा जो एटम है उसका जो इंटायर मास है वो कैसा है, वो कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। सारा जो मास है एटम का वो किसका मास है, न्यूक्लियस का मास है, और वो सारा मास जो है सेंटर में है। ठीक है, ये इन्होंने कंक्लूजन दिया। सेकंड कंक्लूजन इनका क्या था, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, सो उन्होंने बोला कि ये हमारा एटम है और यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है, हमारा प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के सराउंडेड क्या घूम रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो इस न्यूक्लियस के आगे क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने बताया। देन उन्होंने बोला द सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, सो ये जो जिस ऑर्बिट में या फिर जिस सर्कुलर पाथ में ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, उन्होंने इनको बोला ये क्या है, ऑर्बिट है। ये क्या है, इनका ऑर्बिट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इनका क्या था, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस है, तो अगर अब जैसे ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, ये रिवॉल्व कर रहे हैं, सो इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स तो होगी जिसकी वजह से जो है ये होल जो है एटम जो है स्टेबल है। ठीक है, तो वो फोर्स बोला गया, वो कौन सी फोर्स थी, वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इन्होंने इस मॉडल को कंपेयर किया गया हमारा सोलर सिस्टम से। ठीक है, उन्होंने इस मॉडल को कंपेयर किया गया सोलर सिस्टम से। तो सोलर सिस्टम में क्या होता है कि लाइक सन है हमारा सेंटर में, और इसके अराउंड में जो है क्या मूव करते हैं, प्लैनेट्स मूव करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारा एटम है, तो सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड जो है हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और जिस पोजीशन में या जिस ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में जो वो मूव करते हैं उसको बोला गया ऑर्बिट। और इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स लग रही है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होगा, सो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में घूम रहे हैं, लेकिन फाइनली एक ऐसा टाइम आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो है फाइनली जो है हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो है गिर जाएंगे और ये हमारा एटम ही ख़त्म हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें रिवॉल्व हो रहे हैं उसमें कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इसमें इन्होंने पॉइंट बताया दैट एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ठीक है, एटम क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। दिस इज बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द एटम आर इक्वल। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि एटम क्या है, हमारा
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है और इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। फिफ्थ पॉइंट बताया, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एटम के अंदर जो मैक्सिमम पार्ट है वो कैसा है, एम्प्टी है, खाली है, और जो इंटायर मास है या इंटायर जो वेट है एटम का वो कैसा है, सेंटर में है। ठीक है, सेंटर में, और इंटायर जो हमारा है एटम वो है खाली। ठीक है, ये इनके कंक्लूजन से। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक के बारे में और नील बोर ने क्या मॉडल दिया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड सर्कल को फॉरवर्ड कीजिए। सो गाइज, थैंक यू सो